ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। आज का प्रश्न, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी है, कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी है, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी है इस सेना के अंदर। तो हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन वो किस अंदाज में कर रहा है, वो उसके करने के तरीके के ऊपर है। आपको कौन से वाला अपना पुरुषार्थ चाहिए? सतो प्रधान पुरुषार्थ, सतो पुरुषार्थ या रजो पुरुषार्थ? ये आप खुद तय करते हो। जब आप बाबा के समझाने पर गंभीरता से उस चीज को समझते हो, जब समझते हो तभी प्रैक्टिकल में ला पाओगे, वरना नहीं ला पाते। धारणाएं भी जब हम गंभीरता के साथ सुनते हैं, महसूस करते हैं कि ये जरूरी है, तभी धारणा होती है। हंसी हंसी में कभी कोई धारणाएं नहीं होती हैं। तो इसीलिए पुरुषार्थी भी कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो पुरुषार्थी और कोई रजो पुरुषार्थी, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं। माना देखो, पुरुषार्थ के आधार पर ये ना, पढ़ाई एक समान, पढ़ाने वाला एक और हम पढ़ने वाले अनेक, लेकिन पढ़ा तो एक ही रहा है। लेकिन कोई कैसे पढ़ता, कोई कैसे पढ़ता, इसी के आधार पर नाम भी रखे गए। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। माना किसी से आपको कुछ छीनने के लिए कोई हथियार आदि चलाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया का लेके आपको क्या करना है? ये तो वैसे ही तमो प्रधान भ्रष्ट एकदम। नई दुनिया में सब कुछ नया नया मिलेगा, उसके लिए आपको कोई हथियार या कुछ भी ऐसा कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं, वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। कि वो कोई स्थूल तलवार नहीं उठाते हैं, ये ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं, उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा, सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है, ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं, है ना। चतुर्भुज में चक्र है, गदा है, शंख है और पद्म है, माना कमल फूल है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये सब ज्ञान की बातें। ऐसे नहीं कि वो अलंकार वो यूज किए जाएंगे, चक्र ऐसे चलाया जाएगा, गला काटा जाएगा, ऐसा नहीं है।
उसका अर्थ ज्ञान में है। कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, माना जो जो अलंकार दिखाए गए हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हो, आप प्रैक्टिकल एक्ट कर रहे हो उस चीज की। ठीक, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बात को याद करते हैं, ये कर्म योग संन्यास है, यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है, माना आपके बच्चे हैं, आपकी रचना है, उसकी आपको संभाल करनी है। ऐसे ही नहीं जहां जाती जाए, नहीं, अपनी रचना की भी संभाल करनी है। माना ट्रस्टी होके आपको संभाल करनी है, जैसे बाबा हर एक की संभाल कर रहे हैं, सही समझ दे रहे हैं, बाकी सब ड्रामा, लेकिन समझ देना एक बाबा अपना कर्तव्य तो कर रहे हैं ना। और हम बच्चे जो समझ को लेके अपने जीवन में लाते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य भी हो जाता है। तो बाबा तो समझ दे रहे हैं, तो अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान छिछी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो, बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं, बच्चों के लिए ये स्वर्ग है। बच्चे ये अच्छी रीति समझते होंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। देखो समझाया एक समान जा रहा है, फिर भी समझते हैं सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका जितना पुरुषार्थ उसे उतना ही समझ आएगा। अगर पुरुषार्थ नहीं तो समझ भी नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, माना नंबर जो बने हैं वो पुरुषार्थ परमान बने हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। पहले पहले निश्चय चाहिए, जो बाप कह रहे हैं वो यथार्थ सत्य है। पहले तो निश्चय चाहिए ना, फिर निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा, निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, जिसे निश्चय पक्का होगा। व्यक्ति के अंदर प्रश्न कब उठते हैं? जब उसे लगता है कि नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्न उठ के उसका निश्चय डगमगा जाता है, फिर उसकी प्राप्ति कुछ नहीं होती है। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा, सरेंडर बुद्धि भी होगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूं, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े, सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है। बाप को पता होना चाहिए ना कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज, साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीन होता है। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वे अपनी कमाई से एक दो पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। जितना धंधा किया वो 1-2 पैसा 4 पैसा भी निकालते हैं। कौन? गरीब बच्चे निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वे धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना,
उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। जब भक्ति मार्ग में हमारा इतना करने पर बाबा हमें इतना देते हैं, जब हम डायरेक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी वही कराते हैं, और जो हमने दान पुण्य किया होता है ईश्वर अर्पणम करके, उसका रिटर्न भी वो ही देते हैं। अंडर है। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली दे देते थे, आज डायरेक्टली नहीं देते हो। जब डायरेक्टली करेंगे तो कितना देंगे। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम, इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है, पुण्यात्मा बनते हैं ना। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। किसने क्या किया, किस सोच से किया, वो सब मेरे पास उसका हिसाब किताब आता है, मुझे पता रहता है। उसका फिर अगले जन्म में उसको रिटर्न मैं देता हूँ। सोचो, वो एक जन्म के लिए बाबा देते हैं। यहाँ हम एक जन्म में करते हैं तो 21 जन्मों के लिए पाते हैं, वैसे तो पूरे कल्प के लिए पा लेते हैं। क्योंकि आज ज्ञान मार्ग में अगर अच्छी रीति करते हैं तो भक्ति भी अच्छी रीति की होगी तो करेंगे। और भक्ति का स्वरूप भी आज ही हम ढूंढ रहे हैं। जितना बाबा से अभी प्यार होगा उतना ही तो बाबा से मिलने की कोशिश होगी। अंडर है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामा अनुसार पहले से ही नूंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं। वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। सोचो, कारखाने की जो कमाई होगी तो उससे वो पैसा निकालेंगे तो कॉलेज बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम तो होती नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो उसका फल तो बाबा आपको देता ही देता है, तो हुई निष्काम। तो निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि फल जरूर मिलता है। फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोता मेलादी बाप को देना है। कितना बचता है? बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, 1 पैसा दे देना। माना तुमसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी बाबा ने उसको कहा कि 1 पैसा जरूर देना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि लगी तो रहेगी बाप के साथ। जिस पे आप धन लगाते हो उसके साथ बुद्धि लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? लगी रहती है। बच्चों पे लगाते हो तो देखो तुम्हारे लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ, और फिर उनसे रिटर्न में मिले ना मिले, रहे ना रहे, रिटर्न में मिले ना मिले, फिर भी करते रहेंगे। अब बाप के नाम पर करना होगा तो काउंटिंग शुरू हो जाती है। और जो गरीब है वो कहता है बाबा मेरे पास इतना ही है, वो उसमें से भी निकालता है। वंडर देखो, उसमें से भी निकालता है। क्योंकि बाबा इसलिए समझाता है कि साहूकार अगर 1000 रुपया निकालता है और गरीब के पास इतना नहीं है फिर भी वो 10 रुपये निकालता है, दोनों बराबर होता है। वंडर है। वो तो गरीब के पास कुछ ना हो के भी बाबा कहते हैं 1 पैसा जरूर निकालो। तो जिसके पास होगा उसके लिए बाबा क्या डायरेक्शन देंगे कि निकालो, ताकि तुम्हारा जमा हो, मेरा नहीं, तुम्हारा जमा हो। क्योंकि बाकी सब जगह लगाओगे तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो डायरेक्ट लगाएंगे तो जमा ही जमा होने लगा है। बाबा समझा नहीं देते रहते, क्योंकि बीच बीच में कई बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है ना उन्हें, तो बाबा ही समझ दे देते हैं, मुरलियों में ही कह देते हैं। ठीक है, कई बार कोई बहन नहीं बोलती या कोई कुछ नहीं, आपस में भाई बहन नहीं बता पाते कि तुम्हें कैसे करना चाहिए या कैसे तुम्हारे पर बोझा ना आए या धीरे धीरे कैसे निकालना चाहिए, तो फिर बाबा ही बोल देते हैं।
तो गरीब को, जिसके पास नहीं है, अपनी रचना की पालना करने के लिए भी नहीं है, तो उसको भी बाबा ने क्या कहा, एक पैसा जरूर निकालना, क्योंकि ये हिसाब बना रहेगा। और अगर तुम्हारा ऐसा भी नहीं करोगे कि नहीं नहीं पहले तो हम अपना पेट भर लें, पहले अपने लिए ही नहीं है तो निकालेंगे क्या, तो फिर वो कभी भी पूर्ति नहीं होती है। तो कुछ नहीं है तो भी एक पैसा जरूर निकालना, जिससे बुद्धि बाप के साथ जुड़ी रहेगी और तुम्हारा 1 से 100 गुना हो जाएगा। इसीलिए सौदामा का मिसाल है ना, वो चावल मुट्ठी लेके गया, कुछ था ही नहीं, वही था, बस जो लेके गया वही था उसके पास, वो ले गया चावल मुट्ठी, और उसको भी पता था, एग्जाम्पल दिया है ना बाबा ने कि उसके पास था ही चावल मुट्ठी, तो वो लेके ही आ गया चावल मुट्ठी। तो बाबा ने जब तक वो घर पहुंचे तब तक उसके लिए महल तैयार हो गए। यानी हम भी जब तक अपने घर जाके ऐसे टच करके आए तब तक हमारे लिए सत्युग में महल तैयार। और संगम पर भी हमें मिलता है, ऐसी बात नहीं है, संगम भी तो एक अमूल्य जीवन है ना, तो इसमें भी हमें प्राप्तियां होती रहती हैं, कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं होती है। इसमें ही हमारे कोई ऐसा कार्य मिल जाएगा, वो 10 का 100 गुना बनाने लग जाएगा, कोई ऐसे कार्य मिलते जाएंगे। जैसे कोई नौकरी करता है तो उसकी प्रमोशन होती जाएगी, जैसे कोई बिजनेस करता है उसको ऐसे प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे, उसका कारोबार अपने आप बढ़ता जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कई बच्चे इसका कारोबार बढ़ता है ना, वहीं तक रह जाते हैं, उनकी बुद्धि वहीं अटक जाती है, ठीक है, और ये भूल जाते हैं कि कहाँ लगाने से हमारा कारोबार बढ़ा, तो भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसी कारोबार में अटक के फिर अचानक से ऐसा लॉस हो जाता है, फिर बाबा याद आता है, ओ बाबा ये क्या हो गया। बाबा देखो आज स्पष्ट कह रहे हैं कि अपना पोता में लिखो कितना बचता है तुमको, कितना बचता है, माना कितना बाबा को फिक्र है कि हमारा जमा होना चाहिए, ये फिक्र है भगवान को हमारे लिए, तो हम कितना जमा कर रहे हैं अपना। तो इसीलिए आपकी रचना बाबा कहते उसकी संभाल भले करते रहो, लेकिन निकालो जरूर। अगर निकालोगे तो तुम्हारा बढ़ेगा। तो युक्ति बता रहे बाबा की बढ़ कैसे सकता है। जैसे गरीब है कोई, बाप कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट, और यह कमाई है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सौदामे ने चावल मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गए, क्योंकि गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है, समझे। अगर वो गरीब था तो उसने दिए चावल मुट्ठी, और साहूकार अमीर है, अगर वो हीरे की मुट्ठी भी दे तो बात एक ही है। बाप कुछ कहते नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं, तुम इतना करो। पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, पूछते हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे, आई वेल काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल है। बाबा तुमको डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल है। कहीं कहते हैं ना कि थोड़ा जमा तो रखना पड़ता है, कल को कुछ तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, जरूरत पड़ जाए। अगर बाप के नाम पर सफल करोगे ना तो तबीयत के नाम पर कभी खर्च नहीं करना पड़ेगा, तबीयत ऑटोमेटिक ठीक रहेगी। ये तबीयत का खर्चा तो अचानक से ही आता है, अगर बाप के नाम सफल किया तो फिर तबीयत का खर्चा नहीं पड़ेगा। तो बाबा हमेशा समझाते हैं ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा। कारण ही क्या है, इतने सब आत्माओं में से बाप आया है ना आपको मिलने, आया है ना, तो आपको ही क्यों दे, उसका हिसाब बाबा को सबको तो देना होगा कि इनको ही क्यों दूं। फिर बाबा बताएगा ये गरीब है, इसके पास 1 पैसा नहीं था, फिर भी मुझे 1 पैसा देने के लिए इसने मेहनत की, अपनी रचना की पालना नहीं कर सकता था, फिर भी मेरे यज्ञ में लगाने के लिए इसने मेहनत की, तो मैं इसको ना दूं तो किसको दूं, मैं तो इसी को दूंगा। तो बाबा समझाते हैं। फिर बाबा पूछते अच्छा कितना बचता है, तो फिर हिसाब रखा जाता है।
सुना सुना। हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं, तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे, आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज, कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा, 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वे अपने ही काम में लगाएंगे, अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना गद्दी का मालिक बनेंगे। ये वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो, ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते। ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ, पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ, पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो, तुम जानते हो श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कल पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी सलामी बोधी ये सब बाई प्लांट्स है, नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो, रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो, भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजतम होता है, भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजतम होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अभी ये खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है, कल्प कल्प स्थापन करते, परंतु इनका वर्णन कायदे से है ही नहीं। नंबर 1 बात है भगवान वाच, भगवान तो एक होता है ना, एक होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। ओ गॉड किसको कहते हैं, सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। सतो प्रधान से फिर सतो रजोतम में आना ही है, इसलिए सब पतित है। गाते भी हैं पतित पावन, बाप आते ही है पावन बनाने, तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन सब करे, जब आफतें आती है ना तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं है। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देवी देवता बनना है। अभी ये कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकता होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं। ये ज्ञान कोई के पास है ही नहीं, आते रहेंगे बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बाबा से पूछ सकते हैं कि मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। अभी मार्जिन बहुत है, बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा, एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। जब तुम नजदीक होंगे ना तो साक्षात्कार होता रहेगा, एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना, आत्मा बेस समझ बन गई है। अभी फिर बाप कोड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, बच्चे यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो। सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, अपने हुनर को बढ़ाओ, उसमें होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। कहीं कहते हैं ना
बाबा मदद करो। क्या मदद करो? इतने सालों से प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब थोड़ा मदद करो। अब कोई मदद नहीं चलेगी, अब कोई मदद नहीं चलेगी। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद ने समझा दिया, सिखा दिया। अब जब युद्ध के मैदान पर हो तो उस्ताद नहीं उतरेंगे साथ में, वो देखेंगे, उन्होंने शिक्षा दी हुई है उस परमान आपको हार खानी है, जीत पानी है, ये सब आपके अपने हाथ में है। उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा। युद्ध करते रहना है, युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो समय पर धोखा मिलेगा। वहां पर भी उस्ताद सिखाता है तो वो तब तक साथ रहता है जब प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर जब युद्ध के मैदान पर जाता है तो फिर उस्ताद साथ में युद्ध के मैदान में उतरता नहीं है। वो दूर खड़ा डायरेक्शन जरूर दे सकता है, लेकिन याद रखना उसकी जिम्मेवारी है, उस्ताद की नहीं। तो उस्ताद ने समझा दिया है कब क्या कैसे करना है, बाकी आप अपने आप जानो। ठीक है? तो कहानियां भी बनाई है, नाटक भी बनाए हुए हैं। भगवान अपनी तरफ खींचता और रावण अपनी तरफ खींचता। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा, सो तो होगा। युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। ऐसे ही ना बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए क्या फायदा उससे। उस्ताद अपने उसको शिष्य को उठाता है, चलाता है, दौड़ाता है, किसके लिए? प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जीत हासिल होगी। अगर प्रैक्टिस कम होती है तो हार का मुंह देखना पड़ता है, और प्रैक्टिस अच्छी होती है तो जीत होती है। जितने भी हैं, जितने भी प्लेयर्स आप देखोगे वो जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं? प्रैक्टिस। अगर मान लें कि हमने तो सीख लिया है, अब तो युद्ध के मैदान में जाने की देर है, बस हमने सीख लिया, ऐसा नहीं करते। बारंबार क्या करनी पड़ती है उनको? रोज रोज क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के वो जीत नहीं सकते। कोई भी कंपटीशन होगा उससे पहले और लगातार उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। ऐसे नहीं कंपटीशन की डेट आ गई तो बस दिसंबर में कंपटीशन है तो बस दिसंबर में ही लड़ाई होगी। उससे पहले ही उनकी धीरे 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 क्या चलती रहती है? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के जीत नहीं होती। उसी तरह से हमें भी माया को जीतना है तो याद की अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की तो माया कैसे जीत लेंगे? तो सवेरे उठकर क्या करो? प्रैक्टिस। आप बैठे ही इसीलिए हो प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करो सवेरे उठकर। ऐसे नहीं कि अगर नींद आ रही है तो नींद में ही बैठे रहे, गलत है, बहुत गलत है। ऐसी आदती आत्माएं कभी जीत नहीं पा सकती विकारों पर। विकारों पर जीत पाने के लिए याद की यात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस पर माया आती भी नहीं है, दूर से ही भाग जाती है। कारण वो अलर्ट है। अलर्ट के बाद चोर नहीं आते, तंग करने नहीं आते उसको। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त। गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार ये दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। स्थूल तलवार का कोई खेल नहीं है, इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं।
सतगुरु तो एक ही निराकार है, उनको पतित पावन कहते तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ऐसे ताली बजाते रहते हैं ना। सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं ना, पता ही नहीं लगता बाबा क्या कैसे क्या हो जाता है, पता ही नहीं। ऐसा बोलकर अपने आप को कहाँ से तुम ऐसे पुचकारे जा रहे हो? सबको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा को चिट्ठी लिखते पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं, ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है। ऐसे नहीं कोई भी संकल्प आ जाए उठ के। संकल्प कोई भी कैसे, क्यों, उसका बीज ढूंढो। क्यों आते हैं ऐसे संकल्प, क्यों आ रहे हैं ऐसे संकल्प? खबरदार तो रहना पड़े ना। ऐसे नहीं कोई भी संकल्प आके यूं हैरान करता रहे, खबरदार रहना पड़े। बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब और कैसे आया ये नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार ना विष्णु को दे दिए, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। आज देखो तो बड़ी अच्छी स्थिति, कल देखो वैसे ही, क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं। सतगुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं है। कितना क्लियर समझाया जाता है ना। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। मोह में आके किसी की पालना नहीं करनी है, निर्मोही बनना है ना। इतना न्यारा, इतना प्यारा रहकर निर्मोही। ये निर्मोही क्या होता है? क्योंकि जिससे आपका मोह होगा वो आपको दुख देगा ही देगा। आपने उससे मोह रखा है, आप दुखी हो रहे हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप मोह हटाकर ट्रस्टी बनकर उसकी पालना करो, आपका मोह नहीं होगा, आपने ट्रस्टी बनकर उसकी पालने की, तो फिर आपको उससे दुख नहीं होगा। आपने सिर्फ पालना की। पालना करना आपका कर्तव्य है, लेकिन मोह रखना आपका कर्तव्य नहीं है। पालना करोगे, नष्ट मोह होकर करोगे तो भी अच्छी पालना करोगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत है, ट्रस्टी होकर संभालते हैं ना किसी चीज को तो अच्छा संभाल लेते हैं। मोह रख के संभालेंगे ना तो मेरा मेरा के कारण चोरी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें ही दिल डूब जाती है। जब ट्रस्टी होकर संभालता है तो संभाल भी अच्छी होती है। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाबा के बने हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम तो एक बाप के बने हैं, हम तो एक बाप। देखो आए अकेले हो, जाना अकेले है ना। आए अकेले, जाना अकेले। बीच में ये जितने दुकेले है ना, इनसे हटाओ बुद्धि। ये जितने बीच में आके जिसकी वजह से हम अपना ऊपर नीचे कर लेते हैं, अपनी वजह से कभी ऊपर नीचे नहीं करते, दूसरों की वजह से हम अपना ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्या देना है उन्होंने आपको? ना ही आपके बारे में पूछना है कि आपने जो अपना भाग्य मेरी वजह से खोया तो वो मैं आपको दे दूं एक्स्ट्रा। ना ही कोई किसी के साथ मरता है, ना ही कोई किसी के साथ जीता है। आए अकेले हो तो जाना भी अकेले है। तो बुद्धि में पहले तो ये पक्का करो ना कि किस लिए कर रहे हो यहाँ पे। बाबा के हो गए, हम तो एक बाप के बने, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो। जैसे आजकल जून मास चल रहा है, जुलाई में छुट्टियों में सबके घरों में मित्र संबंधी आए हुए हैं ना, है ना। तो उनसे बात करते करते पूछो, पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना।
फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, फिर से बेहद का बाप, उनसे वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है। बेहद बाप स्वर्ग का वर्षा देने आ गया है, तुम्हारा हक है, आके ले लो। याद करने से तो वहां चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करना है कि मित्र संबंधी अगर हो, साथ में बैठे हो, बातचीत चल रही हो, तो ऐसे आप उनके बीच में ऐसे प्रश्न कर सकते है ना कमाल। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, बाप के डायरेक्शन से सौदा में मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। आज का वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसे नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनके संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती है, वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। आज का स्लोगन, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति।